प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बर्थडे। और इस बार जो युवा हैं भारत के, वो मनाने वाले हैं राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस। इस पर हम डिटेल चर्चा करने वाले हैं। ऐसा क्यों हो रहा है किसी के बर्थडे पर, इससे क्या लाभ होंगे, क्या इससे कुछ एक हानियां भी होंगी, पूरी जानकारी मैं आपको शुरुआत से शुरू करता हूं। तो शुरुआत इसकी कहां से हुई थी? शुरुआत इसकी यहां से हुई थी कि रेलवे को लेकर लगातार टीचर्स के माध्यम से और स्टूडेंट के माध्यम से आवाज उठाई जा रही थी। क्लियर है? धीरे धीरे ही सही ये आवाज 1-2 सितंबर को काफी उठ गई। क्लियर है? अब 5 सितंबर जैसे ही आया तो स्टूडेंट ने एक दिवस बनाया। 5 सितंबर को 5:05 पर हम एक दिवस मनाएंगे जिसमें हम ताली और थाली बजाएंगे। क्लियर है? ये काफी सफल रहा, ट्रेंडिंग में रहा। जिसके बाद 9 सितंबर को रात के 9:09 पर युवाओं ने ही लाइट बंद की 9 मिनट के लिए। क्लियर है? और उस समय मोबाइल और लाइट जलाई। ये सब क्या हो रहा है? एक्चुअल में ये एक विरोध प्रदर्शन है। अब सवाल ये उठता है कि किसी के बर्थडे पर इस तरह का आयोजन क्या ये सही है? कहीं ना कहीं क्या ये गलत नहीं है? तो इसको जरा आप बारीकी से समझिए। दरअसल सरकार ने बेरोजगारी और रोजगार को बहुत ही ज्यादा साइडलाइन पर शुरू से रखा है। क्लियर है? हाँ, यह आप एक तर्क दे सकते हैं कि कोरोना काल में इस तरह का ज्यादा विरोध नहीं करना चाहिए। तो निश्चित रूप से युवा काफी संगठित हैं और वो रोडों के मुकाबले अपने डिजिटल स्ट्राइक कर रहे हैं। ठीक है? और डिजिटल स्ट्राइक किस तरह से? तो ट्विटर पर लिखना है राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस। क्लियर है? इससे ट्विटर पर ट्रेंड रहेगा और इसमें टारगेट जो रखा गया है वह रखा गया है 17 घंटे का। क्लियर है? क्योंकि 17 तारीख है तो 17 घंटे के आसपास ये ट्रेंड पर रहे और बहुत सारे युवा इसमें जुड़ रहे हैं। उसका एक बड़ा कारण यह है कि उत्तर प्रदेश ने इसी हफ्ते एक घोषणा की है संविदा पर नौकरी पर रखने का, जिसका भी बच्चे काफी समय से विरोध कर रहे हैं। अभी भी अगर आप ट्विटर देखेंगे तो लगभग शुरू के दूसरे नंबर पर या तीसरे नंबर पर आपको अभी रिमाइंडर के रूप में मिल जाएगा कि कल जो है राष्ट्रीय रोजगार दिवस है। इतना ही नहीं, जब इसके अंदर आप जाएंगे तो कई मीम आपको मिल जाएंगे। उसमें कई तरह की चीजें लिखी, जैसे मोदी जो पत्थर पर व्यायाम कर रहे थे उसमें मोदी को बनाया गया है और मोदी के रूप में जो कार्टून है वो कटोरा लिया है, पत्थर में बेरोजगार है और इस तरह से बनाए गए हैं। अब सवाल उठता है कि बर्थडे पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बर्थडे पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। जैसे मैं अपना अनुभव कहूं, कई लोग को मैं सुनता हूं कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने विश मुझे लोग कर रहे हैं, कितने नहीं कर रहे हैं, लेकिन व्यक्तिगत मेरा अनुभव बहुत ज्यादा है। मैं एक एक विश को काउंट करता हूं और हर एक बच्चे को नाम सर रिप्लाई करता हूं, क्योंकि ये सारे महत्वपूर्ण होते हैं। जब आप साल भर अपने बच्चों के साथ मेहनत करते हैं तो निश्चित रूप से बर्थडे, टीचर्स डे और इस तरह के जो भी आयोजन होते हैं उन पर विश काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो कल मोदी का बर्थडे है और निश्चित रूप से जब इस बार मोदी के बर्थडे पर ये ट्रेंड करेगा तो निश्चित रूप से देश का प्रधान यह जरूर सोचेगा कि वो अगले वर्ष कुछ ऐसा प्रयास करे कि देश के युवा इसे परमानेंटली बेरोजगार दिवस ना मनाने लगे और इन्हें नुकसान ना हो। तो उम्मीद है आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। आपको भी मेरे हिसाब से करना पड़ेगा। यदि आपको नहीं बनता तो आप ट्विटर डाउनलोड कर लो, वीछायांश, ठीक है, वीछायांश। मैं आपको और सही से लिख दे रहा हूं, छायांश आपको पता होगा। इसको आप रीट्वीट कर देना, कल मैं करूंगा तो उसको आप रीट्वीट कर देना, जिससे आप आसानी से इसको आप बढ़ावा दे देंगे ताकि बेरोजगारी पर सरकार का ध्यान केंद्रित हो। क्लियर है? अब एक सवाल और आता है कि सर हाल ही में एसएससी का कैलेंडर जारी हुआ है और रेलवे के 15 दिसंबर डेट डिसाइड हुई है। तो प्यारे बच्चों, ये डेट है सरकार को, आपको पता है अगर आप चुपचाप हो जाओगे, जिसको बुंदेलखंडी में कहते हैं चिमा जाना, अगर आप चिमा जाओगे तो निश्चित रूप से सरकार डेट आगे बढ़ाएगी। क्लियर है? क्योंकि प्रेशर बहुत जरूरी है। अगर 2-2.5 साल में जॉब आई है तो उसका बड़ा कारण है सितंबर में बहुत सारे युवा इकट्ठे रहें। किसी भी तरह की हिंसा नहीं करना है। घर पर बैठे बैठे ट्विटर पर आपको इस तरह का आंदोलन कराना है। डीपी अगर आप चाहें तो मैं अपनी कम्युनिटी पर बना दूंगा, तो उसकी डीपी भी आप चाहें तो लगा सकते हैं। क्लियर है? ये आपका अपना है, क्योंकि चीजें आने वाले समय में ले देकर बदलने लगी। इतना ही, मिलते हैं कल सुबह 9 बजे मैथ्स की क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।